माधव पहल एकेडमी में मैं दीपक सर आप सबके बीच में फिर से। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम सीरीज़ क्लासेस चला रहे हैं इंडियन हिस्ट्री की, छत्तीसगढ़ के वृहद जनजाति की और छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वे की। ठीक है, और अभी हम बौद्ध धर्म के ख़त्म करने के बाद में आज हम लोग चालू कर रहे हैं शैव धर्म। शैव संप्रदाय भी बोलते हैं, शैव धर्म भी बोलते हैं। अब आपको बताऊंगा कि शैव संप्रदाय में कितने संप्रदाय प्रमुख रूप से आते हैं या शैव धर्म में कितने संप्रदाय का नाम जाना जाता है, जिसका विभिन्न प्रकार के पुराणों में या ग्रंथों में चर्चा है। ठीक है, कल हमने बहुत सारे चीज़ बात किया था, 10 शील हम लोग बात किया था, जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, मद्य सेवन ना करना, असमय भोजन ना करना, सुखप्रद या फिर आनंदप्रद जो बिस्तर है उस पर ना सोना, धन संचय ना करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, नित्य गान से दूर रहना, सब अपन चर्चा किए थे, है ना। बहुत सारे चीज़ पढ़े थे कि गंधार शैली में सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियाँ बनी, प्रथम मूर्ति मथुरा शैली में बनी, बहुत सारे चीज़ पढ़े थे। सब रिवीजन करो, मैं आगामी रक्षाबंधन के बाद आपका पूरा कंप्लीट टेस्ट लूँगा, पूरे जनजाति की लूँगा, पूरे इकोनॉमिक सर्वे के लूँगा और पूरे वृहद छत्तीसगढ़ का लूँगा, साथ में इंडियन हिस्ट्री का स्पेशल टेस्ट लूँगा। ठीक है, एक लाइन कल मैं आपको बोला था कि फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत व लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कि बच्चों कुछ अच्छा लिखा है तुम्हारे तकदीर में। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ईमानदारी से पढ़ें। आज मैं आपको बताने वाला हूँ शैव धर्म। तो शैव धर्म किसे कहते हैं, अब समझिएगा। शैव धर्म बना हुआ है शिव के धर्म से, अर्थात वह धर्म जो भगवान शिव को मानता है। अब उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि शिव की पूजा करने वाले या शिव की पूजा करने वाले जो समुदाय हैं और वो समुदाय जिस धर्म को मानते हैं और उसी समुदाय को जिस परंपरा का या जिस धार्मिक परंपरा का वो पालन करते हैं वो उसका अनुयायी कहलाता है। ठीक है, अर्थात शिव की पूजा करने वाले शैव अनुयायी शैव धर्म के पालन करने वाले होते हैं और वही शैव संप्रदाय के अनुयायी कहलाते हैं। किसकी पूजा, तो भगवान रुद्र की पूजा या भगवान शिव की पूजा जो करने वाले लोग हैं वही शैव धर्म के अंतर्गत आते हैं। ध्यान से समझिएगा, एकदम वेरीफाइड डाटा बता रहा हूँ, बहुत मेहनत लगा, ईमानदारी से पढ़िए। अब देखिए, ये जो समुदाय होता है या ये जो कहना चाहिए उपासक होते हैं वो क्या करते हैं, शिवलिंग की उपासना का प्रारंभिक साक्ष्य हमको हड़प्पा संस्कृति से मिला था। अर्थात शिव का उपासना, प्रभु महाकाल की उपासना अभी की नहीं, काफ़ी वर्षों पुराने समय की है। कहाँ की बात हो रहा है, तो हड़प्पा संस्कृति में भी शैव धर्म के प्रमाण हमको देखने को मिला है, क्योंकि उस समय पे शिवलिंग की उपासना का प्रमाण हमको प्रारंभिक साक्ष्य वहाँ पे देखने को मिला था। कहाँ से, हड़प्पा संस्कृति से। बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि भगवान रुद्र की उपासना का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो आप उत्तर क्या लेंगे, हड़प्पा सभ्यता लेंगे। आगे देखिए, ऋग्वेद में शिव उपासना हेतु या शिव उपासना के लिए किस देवता का नाम का चर्चा है, तो शिव के उपासना के लिए रुद्र नाम का चर्चा है। प्रभु रुद्र या भगवान रुद्र का किसमें, तो ऋग्वेद में। किसमें, ऋग्वेद में शिव उपासना में रुद्र नामक देवता का चर्चा है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस वेद में भगवान रुद्र की उपासना की चर्चा है, आप क्या लेंगे, ऋग्वेद में। क्या, ऋग्वेद में। अब समझिए एक बात और, ऋग्वेद में हमको रुद्र नामक देवता की उपासना कर चर्चा है। दूसरा, ऋग्वेद में उसी रुद्र को या शिव को भव कहा गया है, शर्व कहा गया है, पशुपति कहा गया है और भूपति कहा गया है। कितना, 4 नामों से और पुकारा गया है, भव, शर्व, पशुपति, भूपति। ठीक है, ऋग्वेद में किसको, भगवान शिव को। आगे देखिए, लिंग पूजा का प्रथम वर्णन किसमें मिलता है। ये क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी है, क्योंकि लिंग पूजा जो है भगवान शिवलिंग को जानते हो आप, शंकर भगवान या रुद्र संप्रदाय या शैव धर्म से संबंधित है। तो लिंग की जो पूजा है, लिंग पूजा, उसका प्रथम साक्ष्य या प्रथम वर्णन किसमें मिलता है, मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का प्रथम साक्ष्य देखने को मिलता है। आगे देखिए, महाभारत के अनुशासन पर्व में लिंग पूजा का वर्णन है।
अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से किस धार्मिक मतलब ग्रंथ में चर्चा नहीं है, और वहाँ पे ऋग्वेद दे दिया, फिर मत्स्य पुराण दे दिया, और महाभारत का अनुशासन पर्व जैसे भीष्म पर्व है ना, अश्वमेघ पर्व, भीष्म पर्व, अनुशासन पर्व, ये सब जो है महाभारत का पर्व है। ठीक है, जब बचपन में था, मैं छोटा था, तो रामायण में जाता था। हमारे पड़ोस में ही कहना चाहिए हमारे बजरंग भैया हैं, तो उनके घर में मैं जाता था, तो उनके पिताजी थे, उनके यहाँ हम लोग रामायण भागवत महाभारत ये सब को पाठ करते थे, छोटे थे तो एक लाइन आता था कि पूरा लाइन मेरे को याद नहीं आ रहा है, काफ़ी छोटा था मैं। ठीक है, तो अनुशासन पर्व का नाम मैं सुना था, और उसका अश्वमेघ पर्व का नाम सुना था। तो अश्वमेघ पर्व भाषा रचियो सबल सिंह चौहान, ऐसा करके उन लोग बोलते थे, वृंदावन कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, ये बोलते थे। तो उसी समय मैं अनुशासन पर्व, भीष्म पर्व, सबल सिंह चौहान जी का नाम मैं वहाँ पे छोटा सा बच्चा था तब से सुना था, तो मेरे को याद था। ठीक है, तो आगे देखिए, आपको ऋग्वेद में भी रुद्र का चर्चा है, मत्स्य पुराण में भी चर्चा है, अनुशासन पर्व में भी चर्चा है, किसी न किसी रूप में। तो लिंग पूजा का प्रथम वर्णन किसमें, आपको मत्स्य पुराण लेना है। और महाभारत के अनुशासन पर्व में लिंग पूजा का वर्णन है, तो किस पर्व में चर्चा है महाभारत के, तो महाभारत के अनुशासन पर्व में आपको लेना है। आगे और देखिए कि तैत्तिरीय आरण्यक में, जो तैत्तिरीय आरण्यक है उसमें रुद्र के पत्नी के रूप में किसका चर्चा है, रुद्र के पत्नी के रूप में उमा पार्वती बोलते हैं या माँ पार्वती बोलते हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसको तैत्तिरीय आरण्यक को पूछा गया था पीएससी में। तैत्तिरीय आरण्यक को असिस्टेंट डायरेक्टर के एग्जाम में पूछा था कि तैत्तिरीय आरण्यक में रुद्र के पत्नी के रूप में किसका चर्चा है, तो वहाँ पे पार्वती का चर्चा है। वहाँ पे लिख देगा काली का, दुर्गा का, पार्वती का और लक्ष्मी का, तो आपको पार्वती लेना है किसमें, तो तैत्तिरीय आरण्यक में। ये तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा शैव धर्म का। देखो बच्चों, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इससे कम करना मत। अगर इतना पढ़ ली तो अच्छी बात है, और चाहो एक्स्ट्रा तो और कर लो, लेकिन इसको नहीं छोड़ना है। अब आगे देखिए, मैं थोड़ा आपको ना इस ग्राफ में आपके दिमाग को कनेक्ट करता हूँ। मैंने एक ग्राफ बनाया है, मैं इस ग्राफ में आपके दिमाग को कनेक्ट करता हूँ। आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो ग्राफ है ये वामन पुराण में शैव संप्रदाय का चर्चा है, और हम उसी के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। एकदम ध्यान से समझिए, और इसको मैंने रफली आपको पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए बताया है। ईमानदारी से देखिए, समझिए इधर देखिए। अब हम बात कर रहे हैं शैव संप्रदाय का या शैव धर्म का, तो अब कैसे पढ़ेंगे उसको देखो। वामन पुराण में शैव संप्रदाय का चर्चा है। किस पुराण में चर्चा है, अगर पीएससी पूछता है कि शैव संप्रदाय का चर्चा निम्न में से किस पुराण में है, सारे पुराण का नाम दे दिया, आपको वामन पुराण लिखना है। अब कितने प्रकार का, तो 4 प्रमुख प्रकार का, 4 प्रकार के शैव संप्रदाय का चर्चा किस में है, तो वामन पुराण में है। कितना, 4 प्रकार। कौन कौन सा, पहला पाशुपत संप्रदाय, दूसरा कापालिक संप्रदाय, तीसरा कालामुख संप्रदाय, और चौथा लिंगायत संप्रदाय। कितना, पाशुपत, दूसरा कापालिक, कालामुख और लिंगायत। कितना, पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत किसमें है, तो वामन पुराण में। कौन सा संप्रदाय, शैव संप्रदाय। कितने प्रकार, 4 प्रकार का चर्चा है। अब देखिए, एकदम सहज होके देखिए, सहज होके समझिए। मैं आपको इन 4 प्रकार के पुराणों का या 4 प्रकार के संप्रदायों का, जो वामन पुराण में चर्चित है 4 प्रकार के शैव संप्रदाय, उसका कुछ विशेषता बताना चाहता हूँ। ठीक है, और वो विशेषता क्या है, समझिए। देखिए, सबसे ज़्यादा प्राचीन जो संप्रदाय है जिसका चर्चा है शैव संप्रदाय के रूप में वामन पुराण में, वो कौन सा है, पाशुपत संप्रदाय, जो कि क्या है, सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। ठीक है, दूसरी बात, पाशुपत संप्रदाय का जिसका चर्चा वामन पुराण में है, सर्वाधिक प्राचीन है, और इसके रचनाकार या इसके संस्थापक, समझो बात को, जब किसी चीज़ का स्थापना होता है तो वो प्रमुख जो व्यक्ति है उसको काल पुरुष होता है। उस संप्रदाय के रचनाकर्ता जो होते हैं, रचनाकार मतलब केवल लेखक नहीं होता,
रचनाकार का मतलब एक आर्टिजन होता है जो किसी चीज़ का शिल्पकारी करता है, ठीक है। केवल उसको आप राइटर मत समझो। रचनाकार का मतलब जो किसी चीज़ का हु मेक समथिंग, हु आर द क्रिएटर, हु मेक क्रिएटर, ठीक है, जो क्रिएटर बना देता है सीधा, है ना। जाओ भाई तुम अपना संप्रदाय का आगे वो करो, लोगों को मतलब इसमें जोड़ो, ऐसा करके वो खुद एक क्रिएटर बना देता है, हु मेक क्रिएटर्स, ठीक है। तो वो कौन था मेन काल पुरुष? तो लकुलिश था। कौन? लकुलिश। अगर आपसे पूछा जाए कि पाशुपत संप्रदाय का प्रमुख व्यक्ति कौन था या जिसने इसकी स्थापना पे अपना अहम योगदान दिया, आपको लेना है लकुलिश। पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक बोले तो भी। और भगवान लकुलिश का चर्चा तो है वामन पुराण में, और इसे रुद्र के 18 अवतारों में एक अवतार समझा जाता है। किसको? पाशुपत संप्रदाय के इस संस्थापक को 18 अवतारों में किसके? भगवान रुद्र के एक अवतार माना जाता है, ठीक है। दूसरा देखिए, कापालिक। ये बड़ा भयानक संप्रदाय है कापालिक संप्रदाय। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। स्टार में डबल स्टार नहीं, ट्रिपल स्टार कर दो। जब शैव संप्रदाय की बात आती है, खास करके नेट में और सेट में, जब आप नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट दो या स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट दो, तब इस क्वेश्चन को पूछो, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। समझिए अब देखिए, ये जो है इसके संस्थापक जो है भैरव थे, भगवान भैरव, या इसके प्रमुख जो काल पुरुष थे भगवान भैरव थे, ठीक है, भैरव थे। दूसरा, इस संप्रदाय का श्रीशैल नामक एक केंद्र है, श्रीशैल नामक केंद्र है, जहाँ पे कापालिक संप्रदाय का पूरा कहना चाहिए कि धर्म कर्म का काम आपको देखने को मिलता है। और इसकी शिक्षा दीक्षा में शैल जो है ये प्रख्यात है, और लोग जो है श्रीशैल को जानते हैं, किसके लिए? कापालिक के लिए। तीसरा, कालामुख संप्रदाय, ये भी शैव संप्रदाय है, वामन पुराण में चर्चा है। इसे ना महाव्रतधर कहते हैं। कौन सा संप्रदाय कहते हैं? महाव्रतधर संप्रदाय कहते हैं कालामुख को। जो कालामुख शिव संप्रदाय है, जो भगवान शंकर की पूजा उपासना करने वाले संप्रदाय हैं, ठीक है, जो कि तीसरा प्रकार है इसका शैव संप्रदाय का, इसे महाव्रतधर कहते हैं। क्या? महाव्रतधर। इन लोग जब व्रत पकड़ते हैं ना, तो काफ़ी लंबे समय तक व्रत करते हैं, खाना पीना सब त्याग देते हैं, ठीक है, इस टाइप का। और जब ये सामान्य जीवन जीते हैं तो ये बहुत मतलब कहना चाहिए कि भौतिकवादी भी विचारधारा के हैं कालामुख जो है, ठीक है। कैसे? तो अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। महाव्रतधर कहते हैं इनके व्रत और विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान और इस टाइप का जो पूजा पुराण का जो नियम विधि है उसके कारण। दूसरा, ये नर कपाल में भोजन करते हैं। नर का जो कपाल होता है मानव के, नर का, नर संप्रदाय का, उस कपाल में ये भोजन को ग्रहण करते हैं। कौन? कालामुख संप्रदाय। क्वेश्चन को पूछा था कि कौन सा संप्रदाय जो है, ये रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है। रेलवे के बच्चे ध्यान दें, नोटेड, नोट करें इसको। नर कपाल में भोजन करने वाले संप्रदाय का क्या नाम है? तो नर कपाल में भोजन करने वाले संप्रदाय कालामुख है, जो कि शैव संप्रदाय का एक अंग है, जिसका चर्चा किसमें है? तो वामन पुराण में 4 प्रकार के संप्रदाय में एक है, ठीक। और ये क्या करते हैं? ये जो संप्रदाय है ये भस्म लगाते हैं। किसकी? मानव के चीता से जो निकली राख होती है उसका भस्म लगाते हैं। कौन? काला संप्रदाय, एक कालामुख संप्रदाय, ठीक है। और ये क्या करते हैं? ये सूरा का भी पान करते हैं, सूरा का भी पान करते हैं, और सूरा प्लस जल का, जल भी पीते हैं और सूरा भी पीते हैं, मदिरा टाइप का, ठीक है। सूरा का भी पान करते हैं, एक प्रकार का कहना चाहिए मदिरा ही समझ लो इनके भाषा में। तो इतना अपना 3 संप्रदाय हो गया। अब चौथा देखिए, शैव संप्रदाय का एक प्रमुख है लिंगायत संप्रदाय। क्या? लिंगायत संप्रदाय। अब इसको समझिए, ये जो संप्रदाय है ये कहाँ पे है? तो ये दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। कहाँ? तो लिंगायत संप्रदाय, जिसका चर्चा वामन पुराण में है, कहाँ फेमस है? दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। किसमें? तो दक्षिण में, साउथर्न जो एरिया है हमारा, साउथ इंडिया, उसमें कौन सा संप्रदाय? लिंगायत शैव संप्रदाय। शैव मतलब भगवान शिव का ये संप्रदाय है लिंगायत संप्रदाय, जो कि
कहना चाहिए दक्षिण भारत में ये प्रचलित है। और इसका जो एक तबका है लिंगायत का, वो निर्वस्त्र मतलब रहते हैं, है ना, बिना वस्त्र के कहना चाहिए, अपनी उपासना करते हैं और अपने ब्रह्मचर्य पे जीते हैं ये। दूसरा, ये इसको जंगम भी समुदाय कहते हैं। कौन सा समुदाय? तो जंगम समुदाय कहते हैं किसको? लिंगायत को। एक दक्षिण भारत में प्रचलित है, दूसरा जंगम भी कहते हैं। तीसरा, ये शिव के उपासक है, इसीलिए शिवलिंग की पूजा करते हैं। किसकी? भगवान शिव के शिवलिंग की उपासना करते हैं, क्योंकि ये क्या लिंगायत है, लिंगायत है, नग्नावस्था है, शिव के लिंग की पूजा करते हैं और ये दक्षिण में प्रचलित है और जंगम भी कहलाते हैं। तो इतना हमने क्या किया, पूरा कहना चाहिए कि इस शैव धर्म को कंप्लीट कर दिया। और इसका ये देखो, शैव धर्म का ये पार्ट 1 है, अभी मैं पार्ट 2 भी पढ़ाऊँगा। इतना डिटेल से डील करेंगे दोस्तों कि आपसे इसका क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, है ना। मेहनत मेरी, सफलता आपकी। ये तो हमने सह संप्रदाय को फिनिश किया पार्ट 1। एक पार्ट मैं आपके लिए और लूँगा। अब बड़े ही खुशी के साथ में अब आपके दीपक सर आपको कुछ इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। बहुत खुशी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने मिल करके तकरीबन 1.5 महीने हुआ माधव पहल एकेडमी के इस चैनल को, जो पुराना चैनल था 6 साल से चल रहा था, उसको मैं बंद कर दिया हूँ, क्योंकि उसमें स्टूडेंट जो थे वो छत्तीसगढ़ के बाहर के भी बच्चे उसमें जुड़ गए थे, बहुत दूर दूर के। और उस चैनल में कहना चाहिए कि केवल सीजीपीएससी और व्यापम को टारगेट ना करके इंडिया जीएस को टारगेट हम लोग कर रहे थे, इसलिए उसको मैं अभी इनएक्टिव किया हूँ, बंद नहीं किया हूँ, इनएक्टिव है वो, ठीक है। पहल एकेडमी भी दीपक सर करके था, वो अभी बंद है। और ये माधव पहल एकेडमी का जो चैनल है, 1.5 महीने में हमने बहुत अच्छा काम किया और आप लोगों के रिस्पांस भी मुझे अच्छे मिले, है ना। और एक बड़ी खुशी की बात ये है कि अब माधव पहल एकेडमी का खुद का एप्लीकेशन लॉन्च हो रहा है। माधव पहल एकेडमी का खुद का, अब आपका जो कोचिंग है माधव पहल एकेडमी, इसका एप्लीकेशन आ रहा है, जो कि बन रहा है। और मज़े की बात ये है, हमारे कोचिंग के ब्रांड एम्बेसडर हैं सौरभ गांगुली सर, बीसीसीआई के क्या हैं? अध्यक्ष, है ना। तो हमारे कोचिंग के माधव पहल एकेडमी के ब्रांड एम्बेसडर कौन होंगे? तो सौरभ गांगुली सर होंगे। दूसरी बात, ऐप को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों हमने उस ऐप को बनवाया, क्यों हमने उस पर खर्चा किया, क्यों हमने उस पर काम किया? आमतौर पर होता क्या है, आमतौर पर मान लो कोई मटेरियल मैं आपको ग्रुप में देता हूँ, तो आप मटेरियल को क्या करते हो, मटेरियल को आप डाउनलोड किए, थोड़ा सा देखिए, उसके बाद में वो इतने आपके व्हाट्सएप में मैसेज आ जाता है कि वो मटेरियल या तो डिलीट हो जाता है या हौच पौच हो जाता है। मटेरियल को एक जगह पे मैं स्टोर करके रखना चाहता हूँ। मान लो ये स्टोर है आपका, ठीक है। इस स्टोर में मान लो मैं आपको माधव पहल एकेडमी का मैं एक स्टोर बना दिया उसमें, और वो आपके मोबाइल में क्या है, इंस्टॉल है, एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल है। इसके फ़ायदे क्या होगा, जो वीडियो मैं यूट्यूब में डाल रहा हूँ उसको मैं क्या करूँगा, है ना, ऐप में अब एप्लीकेशन में मैं डालना चालू करूँगा, ठीक है। ये एप्लीकेशन में मैं वीडियो की बात किया, अब मैं क्या करूँ, जो इमेजेस में डाल रहा हूँ वो भी मैं एक सेपरेट इमेज वाला जो फोल्डर रहेगा, इमेज के फोल्डर में उसको इमेज को डालूँगा। मान लीजिए पीडीएफ में कोई डाल रहा हूँ, मैं उसको क्या करूँगा, सेपरेट मतलब पीडीएफ का जो फोल्डर बनेगा उसको पीडीएफ में डालूँगा, वो भी नाम लिख के कि ये इसका पीडीएफ है, ये इसका पीडीएफ है, ये ऐसा करके। मान लो कोई वैकेंसी आ गया तो मैं क्या करूँगा, वैकेंसी का एक खुद का फोल्डर बनाऊँगा वैकेंसी का, तो उसमें केवल वैकेंसी दिखेगा। पीडीएफ की बात आएगी केवल पीडीएफ दिखेगा, इमेजेस की बात आएगी केवल इमेजेस दिखेगा, और उस एप्लीकेशन में वीडियो की बात आएगी तो वो केवल वीडियो के मतलब कहना चाहिए कि गैलरी में आपका उसी में ऐप में अलग से कहीं पे भी आपको इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपके व्हाट्सएप में, आपके फेसबुक में और आपके मोबाइल के गैलरी में कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को मैं वीडियो के फोल्डर में डालूँगा, मतलब हर चीज़ एक सिस्टमेटिक, मतलब ऐप के अंतर्गत एक सिस्टमेटिक प्लेस में क्या होगा, बैठेगा। ऐप देखना है मतलब वीडियो देखना है तो वीडियो में चले जाओ, वैकेंसी देखना है पूरा साल भर का तो वैकेंसी में चले जाओ, ठीक है। महीने भर तो में डेट एक्सपायर्ड हो जाता है वैकेंसी का, तो अपन महीने भर उस वैकेंसी को रखेंगे,
पीडीएफ देखना है तो पीडीएफ में चले जाओ, अलग से आपको कहीं भी खोजने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बार बार गैलरी में जाके बार बार व्हाट्सएप चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई पिक्चर देखना है, कोई इमेजेस देखना है तो आप इमेजेस देख लो। रिकॉर्डेड मतलब आपको कहना चाहिए कि कोई क्वेश्चन अगर देखना है तो आप क्वेश्चन देख लो। ये सारे चीज़ों के लिए मैंने एप्लीकेशन बना दिया या बनवा रहा हूँ, जो प्रोसेस में है माधव पहल एकेडमी का। बस उसको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है। अब आपको अलग से भटकना नहीं पड़ेगा, अरे सर का वीडियो के लिए देखने के लिए यार यूट्यूब में जाना पड़ेगा, अरे पीडीएफ को ढूंढने के लिए यार गैलरी में घुसना पड़ेगा, अरे वैकेंसी कहाँ गया कहाँ गया, वैकेंसी था वैकेंसी था वैकेंसी आया था। कुछ भी नहीं, लाइफ इज गोइंग टू सिंपली। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ योर लाइफ लिविंग। पहले आपको अपने दिनचर्या के सही दिशा को समझना पड़ेगा कि आप उसको एजुकेशनली किस तरीके से मतलब कमांड में ला पा रहे हैं। तो इसलिए माधव पहल एकेडमी का एप्लीकेशन जल्द ही लॉन्च हो जाएगा, 1 महीने 25 दिन के आसपास मान के चलो, लेकिन मैं मोटा मोटा मैं 15 दिन में तो 15 से 17 दिन में 15 दिन में एप्लीकेशन आ जाएगा, और हमारे ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली जी का वीडियो जो है 1 महीने में आ जाएगा। मतलब वीडियो प्लस एप्लीकेशन देखें तो लमसम मात्र आपको महीना भर रुकना है। ऐप तो मैं 15 दिन में आपको दे दूंगा, लेकिन जो वीडियो है वो आपको हमारे ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली जी का 1 महीने में आपको मिल जाएगा टोटल। और इस एप्लीकेशन का फ़ायदा ये होगा कि आप इसको मोबाइल पे भी चला सकते हो। ये जो ये है, इसका आप मोबाइल पे भी कहीं पे भी बैठ के देख सकते हो। और अगर मोबाइल में भी मज़ा नहीं आ रहा, आपको बड़ा स्क्रीन देखना है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, टीवी पे भी देख सकते हो। ठीक है, अगर टीवी पे नहीं देखना है तो आप क्या कर सकते हो, अपने कंप्यूटर में मतलब पीसी में देख सकते हो या लैपटॉप में देख सकते हो। जितना बड़ा स्क्रीन में आप चाहो देख सकते हो। ठीक है, इस एप्लीकेशन का। और इस एप्लीकेशन में मोबाइल चलेगा, कई जगह टीवी भी सपोर्ट करता है। चलो अपन टीवी को हटा देते हैं, है ना, यहाँ अपन सिर्फ पीसी और लैपटॉप को मान के चलते हैं। कई बार क्या होता है, घर में पर्सनल कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है और मोबाइल होता है, तो ये दोनों में आप आराम से देख सकते हो। और ये इतना अच्छा वर्क है, इसको आप चाहो तो आप इसको फुल स्क्रीन में भी देख सकते हो, फुल स्क्रीन में उसी में जा कर के ऐप में, है ना। और आप इन सारे चीज़ों को एक जगह इकट्ठा कर सकते हो, एक जगह एप्लीकेशन में, वीडियो में मिलेगा, इमेज के फोल्डर में, पीडीएफ जो है पीडीएफ के फोल्डर में, वैकेंसी के फोल्डर में। ठीक है, अपन जैसे टेस्ट कंडक्ट कराएंगे तो टेस्ट के लिए अलग से भटकना नहीं, टेस्ट में जाओ, फट से क्लिक करो और टेस्ट का फोल्डर आप देख लो। तो ये हमारा एक पहला कदम था, पहला चरण था। अब और मज़ा आएगा काम करने में, है ना। अभी मैं थोड़ा सा समय ज़्यादा नहीं निकाल पा रहा हूँ, एक एक क्लास दे रहा हूँ, कोशिश करूँगा आगे थोड़ा अच्छे से क्लास कर सकूँ, है ना। बाकी जो है मैं अपने तरफ से हमेशा आप लोगों को आगे उठाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो वीडियो पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से देखें, फ्री ऑफ कॉस्ट है करके नकारे मत, है ना, करें मेहनत करें, है ना। अगर मुझे लगेगा कि आप लोगों को पढ़ाने के लिए मुझे टीम हायर करूं तो मैं टीम भी हायर कर लूँगा, एम्प्लॉयज़ भी हायर कर लूँगा, लेकिन उसके लिए फ़ीस लगेगा भाई। उनको तो सैलरी मैं अपने जेब से दूंगा नहीं, कुछ नाम मात्र सैलरी रहेगा, कुछ नाम मात्र का पेमेंट रहेगा, वो आप लोग करिएगा जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे, सूटेबल लगे। बाकी मेरे टीचिंग पे देखो, ओवरऑल मेरा टीचिंग आपको कैसा लग रहा है, मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि नहीं। पूरा तुरंत पीछे जाओ, जाके देखो कि मेरे पढ़ाने में कितना आपको मज़ा आ रहा है, कैसे समझ आ रहा है, कैसे समझा पा रहा हूँ, कैसे कन्विंस कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो माधव पहल एकेडमी से मैं दीपक सर आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ। अपन मिलेंगे, अपन बढ़ेंगे, अपन आगे बढ़ते रहेंगे, है ना। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। हम आगे बढ़ेंगे और जीतेंगे।